अगर आप उन आदमियों में से हैं जो मानते हैं कि औरतें एक रहस्य हैं जिन्हें समझना नामुमकिन है, तो आप कुछ ऐसा जानने वाले हैं जो आपका नजरिया पूरी तरह बदल देगा। एक गलती है, मेंटल प्रोग्रामिंग में एक कमी है जो सभी औरतें बिना किसी एक्सेप्शन के करती हैं। और एक बार जब आप इसे समझ जाएंगे तो आपके हाथ में एक ऐसा फायदा होगा जो इतना पावरफुल, इतना बेरहमी से असरदार होगा कि आपको हैरानी होगी कि यह कैसे मुमकिन है जो आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताया। लेकिन मैं आपको चेतावनी दे दूं, जो आप सुनने वाले हैं वह कमजोर पेट वाले आदमियों के लिए नहीं है। यह डार्क साइकोलॉजी है जो सीधे सिडक्शन पर अप्लाई होती है। और अगर आप इस नॉलेज का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं तो कोई पीछे नहीं हटेगा। तो अगर आप सच सुनने की हिम्मत करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और खुद को तैयार करें, क्योंकि हम सीधे फीमेल अट्रैक्शन के सबसे डार्क साइड में जाने वाले हैं। सुनिए, सालों से हम आदमियों ने माना है कि औरतें कॉम्प्लिकेटेड, अनप्रिडिक्टेबल, लगभग समझना नामुमकिन होती है। हमें बताया गया था कि हर औरत की अपनी अलग दुनिया होती है, कि जो एक के साथ काम करता है वह दूसरी के साथ काम नहीं करेगा, कि सब कुछ किस्मत या अच्छे जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। लेकिन यह सब झूठ है, एक आसान झूठ जो ज्यादातर मर्दों को अनजान रखता है। जबकि एक छोटा ग्रुप जो असली खेल जानते हैं, बिना कोशिश किए सबसे अच्छी औरतों को ले लेते हैं। सच तो यह है कि सभी औरतें, बिल्कुल सभी, गलती करने का एक ही पैटर्न शेयर करती हैं। एक ऐसी बुनियादी गलती जो उनकी साइकोलॉजी में इतनी गहराई से जमी हुई है कि उनके लिए इससे बचना लगभग नामुमकिन है। और यह गलती यह है, औरतें इमोशनल इंटेंसिटी को असली कनेक्शन से कंफ्यूज करती हैं। मैं इसे दोहराना चाहता हूं क्योंकि यह जरूरी है कि आप इसे साफ तौर पर समझें। औरतें सही इंसान से प्यार नहीं करती, वे उस आदमी से प्यार करती हैं जो उन्हें गहरी फीलिंग्स महसूस कराता है, भले ही वे फीलिंग्स नेगेटिव हों। इसका मतलब है कि जो आदमी उसे डर, अनिश्चितता, जलन, एंग्जाइटी महसूस कराता है, वह उस आदमी से ज्यादा पावर रखता है जो उसके साथ अच्छा बर्ताव करता है, जो स्टेबल है, जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और इससे पहले कि आप यह मान लें कि यह टॉक्सिक या अब्यूसिव होने के बारे में है, मैं कुछ साफ कर दूं। मैं किसी के साथ बुरा बर्ताव करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को समझने और उसे स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल करने की बात कर रहा हूं। मैकियावेली ने यह 500 साल पहले समझ लिया था, जब उन्होंने लिखा था कि अगर आप दोनों नहीं हो सकते तो प्यार से डरना बेहतर है, क्योंकि डर एक ऐसा इमोशन है जो हल्के प्यार से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ज्यादातर मर्द इसका ठीक उल्टा करते हैं। वे खुशमिजाज, बात मानने वाले, अंदाजा लगाने वाले बनने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे काफी अच्छे हैं, अगर वे काफी दिलचस्पी दिखाते हैं, अगर वे हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो वह आखिरकार उनकी वैल्यू पहचान लेगी। लेकिन असल में वे जो कर रहे होते हैं वह इमोशनली फ्लैट हो जाना होता है। उनमें कोई इंटेंसिटी, कोई इमोशनल मूवमेंट, कोई अंदरूनी रोलर कोस्टर नहीं होता। और नतीजतन वे उसके पुराने दिमाग के बैकग्राउंड में गायब हो जाते हैं, वह हिस्सा जो असल में तय करता है कि वह किसके लिए अट्रैक्शन महसूस करती है। तो आप इस कमी का अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, यहीं से स्ट्रेटेजी शुरू होती है। अगर आप समझते हैं कि वह इमोशनल इंटेंसिटी को कनेक्शन से कंफ्यूज करती है, तो आपका काम उसे स्टेबिलिटी और शांति देना नहीं है। आपका काम इमोशनल उतार चढ़ाव का लगातार सोर्स बनना है। इस तरह से नहीं कि आप साइकोपैथ बन जाएं, बल्कि इस तरह से कि उसका दिमाग आपको कभी भी बोरिंग या अंदाजा लगाने लायक कैटेगरी में ना रखे। और यह पहला प्रिंसिपल है जिसे आपको अप्लाई करना चाहिए, इमोशनल कंट्रास्ट की टेक्निक। इसका मतलब है कि आपको कभी भी एक ही इमोशनल फ्रीक्वेंसी पर नहीं रहना चाहिए। अगर आप हमेशा वार्म रहते हैं तो उसे इसकी आदत हो जाएगी। अगर आप हमेशा दूर रहते हैं तो वह हार मान लेती है। लेकिन अगर आप प्यार और ठंडक के बीच, ध्यान और बेपरवाही के बीच, आसानी से मिलने और गायब होने के बीच बदलते रहते हैं, तो उसका दिमाग कंफ्यूजन की हालत में चला जाता है, जिसे वह गहरा आकर्षण समझ लेती है। मैं आपको एक पक्का उदाहरण देता हूं।
सोचिए कि आपकी किसी लड़की से जबरदस्त बातचीत हुई, आप दोनों हंसे, केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, सब कुछ परफेक्ट लगा। 99% मर्द यही गलती करते हैं कि वे उसी लेवल की इंटेंसिटी बनाए रखने की कोशिश करते हैं। वे अगले दिन भी उसी जोश के साथ उसे मैसेज करते हैं, वे उसे जल्द ही फिर से देखना चाहते हैं, वे उस अच्छे इमोशनल हाई को और ज्यादा चाहते हैं। लेकिन जो आदमी गेम समझता है वह कुछ अलग करता है। उस परफेक्ट शाम के बाद वह 2 या 3 दिन के लिए गायब हो जाता है। वह उसे ब्लॉक नहीं करता, वह बस कोई कांटेक्ट नहीं करता। और जब वह आखिरकार उसे लिखती है, क्योंकि वह लिखेगी, तो वह ऐसे कैजुअली जवाब देता है जैसे कुछ खास हुआ ही ना हो। उसके दिमाग में क्या हुआ, वह एक हाई इमोशनल पीक से अनसर्टेनिटी की वैली में चली गई। उसका दिमाग यह समझने की कोशिश करने लगता है कि इतनी शानदार रात के बाद वह उसका पीछा क्यों नहीं कर रहा है। और वह सवाल, वह मिस्ट्री एक ऐसा ऑब्सेशन पैदा करती है जो उससे कहीं ज्यादा पावरफुल होता अगर वह एक्साइटेड, हमेशा अवेलेबल लड़का बना रहता। इसे मकावेली अपने साथियों को कंट्रोल डिपेंडेंस की हालत में बनाए रखने के तौर पर बताएगी। उन्हें कभी भी पूरी तरह रिलैक्स करने के लिए काफी सिक्योरिटी ना देना। अब दूसरा प्रिंसिपल भी उतना ही जरूरी है, इंटरमिटेंट वैलिडेशन। ये एक कॉन्सेप्ट है जो सीधे बिहेवियरल साइकोलॉजी से लिया गया है, खासकर चूहों और लीवर के साथ एक्सपेरिमेंट से। जब आप लीवर दबाते हैं और आपको हमेशा खाना मिलता है तो आप आखिरकार बोर हो जाते हैं। लेकिन जब आप लीवर दबाते हैं और कभी आपको खाना मिलता है और कभी नहीं, तो आपको एडिक्टेड हो जाता है। आप ऑब्सेसिवली दबाते रहते हैं क्योंकि आपको कभी नहीं पता होता कि अगला रिवॉर्ड कब मिलेगा। जब मर्दों वाली वैलिडेशन की बात आती है तो औरतें भी ठीक इसी तरह काम करती हैं। अगर आप हमेशा उसकी तारीफ करते हैं, अगर आप हमेशा उसे बताते हैं कि वह कितनी सुंदर है, अगर आप हमेशा उससे इंप्रेस होते हैं, तो इसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है। लेकिन अगर कभी आप उसकी तारीफ करते हैं और कभी उसे चैलेंज करते हैं, अगर कभी आप उसे स्पेशल महसूस कराते हैं और कभी ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे वह आपको उतना इंप्रेस नहीं करती, तो उसे आपकी मंजूरी पाने की आदत हो जाती है। और यही मास्टर स्ट्रोक है। जब आप उसे वैलिडेशन देते हैं तो यह तब होना चाहिए जब उसने इसे पाने के लिए कुछ किया हो। सिर्फ उसके होने के लिए उसकी तारीफ ना करें। उन खास व्यवहारों की तारीफ करें जिन्हें आप मजबूत करना चाहते हैं। अगर वह आपसे मिलने की कोशिश करती है, अगर वह आपसे मिलने की कोशिश करती है, अगर वह आपके लिए अच्छे कपड़े पहनती है, तो आप उसे वैलिडेशन का झटका देते हैं। लेकिन अगर वह बेपरवाह बर्ताव करती है, अगर वह गेम खेलती है, अगर वह आपको टेस्ट करती है, तो आप भी बेपरवाह हो जाते हैं। सजा के तौर पर नहीं, बल्कि एक आईने की तरह। इससे एक वेरिएबल रीइंफोर्समेंट साइकिल बनता है। और यह असल में वही तरीका है जो लोगों को स्लॉट मशीन का आदी बनाता है। उसे कभी नहीं पता होता कि आपका अप्रूवल कब मिलेगा, इसलिए वह लगातार ऐसा बिहेव करने की कोशिश करती है जिससे उसे वह मिल सके। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप रिश्ते के इमोशनल डायनामिक पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। अब तीसरा प्रिंसिपल सबसे ज्यादा टेढ़ा है, लेकिन सबसे असरदार भी है, स्ट्रेटेजिक इनसिक्योरिटी का बीज। इससे पहले कि आप यह मान लें कि यह बेरहम है, मैं इसके पीछे की साइकोलॉजी समझाता हूं। औरतें, खासकर सबसे अट्रैक्टिव औरतें, मर्दों को अपने पीछे भागते देखने की आदी होती हैं। उन्हें प्राइज होने की, पावर रखने की आदत होती है। और जब कोई ऐसा मर्द सामने आता है जो वह गेम खेलने से मना कर देता है, जो ऐसा बर्ताव नहीं करता जैसे वह उसके साथ हुई सबसे अच्छी चीज है, तो उसके मन में कुछ टूट जाता है। अचानक वह खुद से पूछने लगती है, ये लड़का इंप्रेस क्यों नहीं है? उसमें ऐसा क्या है जिससे उसे मेरे वैलिडेशन की जरूरत नहीं है? क्या कोई और औरतें हैं? क्या मैं उसके लिए काफी भी हो पाऊंगी? और ये सवाल, ये इनसिक्योरिटीज एक नशे की लत वाले जहर की तरह है। वह जितना ज्यादा इनका जवाब देने की कोशिश करती है, उतना ही ज्यादा वह अपने विचार आप में लगाती जाती है। और जितना ज्यादा वह आपके बारे में सोचती है, उतना ही ज्यादा उसे यकीन होता है कि अगर वह इतनी दीवानी है तो आप में जरूर कुछ खास होगा। तो आप ये बीज कैसे बोते हैं? धीरे से,
कभी भी साफ तरीके से नहीं। उदाहरण के लिए, अगर वह पूछती है कि आपने वीकेंड पर क्या किया, तो पूरा जवाब न दें। कुछ ऐसा कहें, मैं कुछ दोस्तों के साथ बाहर गया था, ये दिलचस्प था, और फिर उसकी कल्पना को खाली जगह भरने दें। या अगर आप दोनों बात कर रहे हैं और आप यूं ही बताते हैं कि किसी ने आपको टेक्स्ट किया है, तो कुछ भी ना बताएं, बस बातचीत जारी रखें। जानकारी में ये छोटी छोटी कमियां उसे सोचने पर मजबूर करती हैं कि आप उसे क्या नहीं बता रहे हैं, और उसका दिमाग अपने आप मान लेता है कि यह कुछ जरूरी बात होगी। यह पूरी तरह से जानकारी पर कंट्रोल है, एक ऐसी टेक्निक जिसकी मैक्वेली तारीफ कर दे। कभी भी सब कुछ ना बताएं। रहस्य ही शक्ति है, और आकर्षण के मामले में रहस्य जुनून में बदल जाता है, क्योंकि उसका दिमाग पहेलियों को सुलझाने के लिए बना होता है। और अगर आप एक पहेली हैं, तो वह कभी भी पूरी तरह से हल नहीं कर सकती। वह कोशिश करते करते कभी नहीं थकती। अब मैं आपसे चौथे सिद्धांत के बारे में बात करता हूं, और यह शौकिया लोगों को उस्तादों से अलग करता है। इमोशनल फ्रेम का कंट्रोल। फ्रेम बस वह व्यक्ति है जो बातचीत की असलियत तय करता है। ज्यादातर रिश्तों में महिला फ्रेम को कंट्रोल करती है, क्योंकि पुरुष उसकी इमोशनल हालत पर रिएक्ट करता है। अगर वह खुश है तो वह खुश है, अगर वह परेशान है तो वह चीजों को ठीक करने की कोशिश में घबरा जाता है। इसका मतलब है कि वह उसके फ्रेम में जी रहा है। लेकिन जब आप फ्रेम को कंट्रोल करते हैं, तो डायनामिक पूरी तरह से उलट जाता है। वह आपकी इमोशनल हालत पर रिएक्ट करना शुरू कर देती है। अगर आप शांत और सेंटर्ड हैं, तो उसे लगता है कि सब कुछ ठीक है। अगर आप खुद को दूर करते हैं, तो उसे एंजाइटी महसूस होती है। अगर आप नापसंद दिखाते हैं, तो उसे लगता है कि उसे कुछ एडजस्ट करना होगा। और जो इंसान रिश्ते में इमोशनल फ्रेम को कंट्रोल करता है, वही पावर रखता है। आप ये कैसे हासिल करते हैं? सबसे पहले, उसके गेम या उसके ड्रामा पर कभी भी इमोशनली रिएक्ट ना करें। अगर वह जलन, बेपरवाही या इमोशनल टेस्ट से रिएक्शन भड़काने की कोशिश करती है, तो आप पूरी तरह से स्टेबल रहते हैं। इसलिए नहीं कि आप अपनी भावनाओं को दबाते हैं, बल्कि इसलिए कि वे सच में आप पर असर नहीं डालती। उसके इमोशनल तूफान आ सकते हैं, लेकिन आप वह चट्टान हैं जो हिलती नहीं है। दूसरा, आप ही तय करते हैं कि क्या ठीक है और क्या नहीं, लेक्चर या अल्टीमेटम से नहीं, बल्कि अपने कामों से। अगर वह कुछ ऐसा करती है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप बस खुद को दूर कर लेते हैं। कोई ड्रामा नहीं, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं, बस नेचुरल नतीजे। और जब वह आपके हिसाब से बिहेव करती है, तो आप उसे अपना ज्यादा टाइम और ज्यादा अटेंशन देते हैं। इससे उसका बिहेवियर शेप लेता है। उसे कभी पता भी नहीं चलता कि उसे शेप दिया जा रहा है। और यही वह हिस्सा है जिसे ज्यादातर मर्द कभी नहीं समझते। प्रेम को कंट्रोल करने का मतलब कंट्रोल करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी असलियत में इतना मजबूत होना कि दूसरे नेचुरली उसके साथ अलाइन हो जाएं। यार, एक प्लैनेट के बजाय सूरज बनना चुनना है। प्लैनेट सूरज का चक्कर लगाते हैं, न कि इसका उल्टा। और जब आप डायनामिक में सूरज होते हैं, तो वह नेचुरली आपकी एनर्जी के चारों ओर चक्कर लगाती है। लेकिन औरतों की इस बेसिक गलती के बारे में आपको कुछ और भी समझना होगा। ऐसा नहीं है कि वे सिर्फ इंटेंसिटी को कनेक्शन समझ लेती हैं, बल्कि उनका ब्रेन बायोलॉजिकली मैस्कुलिन वैल्यू के खास मार्कर खोजने के लिए प्रोग्राम्ड होता है। और वे मार्कर शायद ही कभी उससे मैच करते हैं जो वे जानबूझकर कहती हैं कि वे चाहती हैं। जानबूझकर वह आपको बताएगी कि उसे एक ऐसा मर्द चाहिए जो दयालु हो, इज्जतदार हो, जो सुनता हो, जो उसका सबसे अच्छा दोस्त हो। लेकिन अनजाने में उसका रेंगने वाला दिमाग समाज में दबदबे, दूसरी औरतों द्वारा पहले से चुने जाने, रिसोर्स देने की काबिलियत, और सबसे बढ़कर अगली पीढ़ी को देने लायक जीन के सिग्नल स्कैन कर रहा होता है। और ये सिग्नल ऊंचे दर्जे के व्यवहार से भेजे जाते हैं, न कि आज्ञा मानने वालों से। इसलिए जब आप समझते हैं कि उसकी असली गलती अपने चेतन मन पर भरोसा करना है, बजाय इसके कि वह पहचाने कि उसका अचेतन मन असल में किस पर रिस्पॉन्ड करता है, तो आपको उसके अट्रैक्शन सिस्टम में जाने का सीधा शॉर्टकट मिल जाता है। आप उसके लॉजिकल दिमाग को यह समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आप एक अच्छा ऑप्शन हैं। यह पूरी तरह से समय की बर्बादी है। इसके बजाय आप सीधे अट्रैक्शन के उन बायोलॉजिकल ट्रिगर को एक्टिवेट करते हैं।
और आप यह कैसे करते हैं? 3 हाई वैल्यू डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए। पहला डेमोन्स्ट्रेशन, इमोशनल इंडिपेंडेंस। इसका मतलब है कि आपकी खुशी, आपकी शांति, आपका मकसद उस पर निर्भर नहीं करता। आपकी जिंदगी दिलचस्प और पूरी है, उसके साथ या उसके बिना। जब उसे लगता है कि आपको पूरा महसूस करने के लिए उसकी जरूरत नहीं है, तो उल्टी बात यह है कि उसे आपकी ज्यादा जरूरत महसूस होने लगती है, क्योंकि इंसान मुश्किल से मिलने वाली चीजों को महत्व देते हैं और आसानी से मिलने वाली चीजों को कम आंकते हैं। दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन, बिना परमिशन मांगे लीडरशिप। जब आप साथ होते हैं तो आप ही फैसले लेते हैं, कंट्रोल करने वाले तरीके से नहीं, बल्कि नेचुरल, जमीनी, बिना मेहनत वाले तरीके से। आप ही जगह सजेस्ट करते हैं, आप ही बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, आप ही रफ्तार तय करते हैं। आप उससे हर 5 मिनट में यह नहीं पूछते कि वह क्या करना चाहती है। आप बस लीड करते हैं और उसे फॉलो करने या न करने की आजादी देते हैं। ज्यादातर समय वह फॉलो करेगी, क्योंकि ऐसे आदमी के साथ रहना रिफ्रेशिंग होता है जो जानता है कि वह कहां जा रहा है। तीसरा डेमोन्स्ट्रेशन, सोचे हुए ऑप्शन। इसका मतलब यह नहीं है कि आप औरतों के पीछे पड़ जाएं या दूसरी औरतों की बड़ाई करें। इसका मतलब है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने कॉन्फिडेंस, अपनी लाइफस्टाइल से आप एक ऐसे आदमी की इमेज बनाते हैं जिसके पास चॉइस है। एक ऐसा आदमी जो उसके साथ इसलिए है क्योंकि वह रहना चाहता है, इसलिए नहीं कि वह उसका एकमात्र ऑप्शन है। और यह सोच पावर डायनामिक को पूरी तरह से बदल देती है। अब मैं आपके साथ एक सच्ची कहानी शेयर करना चाहता हूं जो ये सब पूरी तरह से दिखाती है। मैं एक आदमी को जानता था, चलो उसे मार्को कहते हैं, जो एक अच्छे बात मानने वाले आदमी का एकदम सही उदाहरण था। एक मेहनती, इज्जतदार, हमेशा औरतों को खुश रखने की कोशिश करने वाला, और हमेशा फ्रेंड जोन में या कंधे की तरह इस्तेमाल किया जाता था। जब औरतें उन आदमियों के पीछे भागती थीं जो उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे। एक दिन एक और बुरी तरह रिजेक्शन के बाद मार्को ने तय किया कि अब बहुत हो गया। वह मुझसे मिलने आया और मैंने उसे ठीक वही समझाया जो मैं अब तुम्हें समझा रहा हूं। मैंने उससे कहा, प्रॉब्लम यह नहीं है कि तुम एक अच्छे आदमी हो, प्रॉब्लम यह है कि तुम अंदाजा लगाने वाले, बात मानने वाले और इमोशनली ट्रांसपेरेंट हो। तुम में कोई इमोशनल इंटेंसिटी नहीं है। तुम गुनगुने पानी की तरह हो, और कोई भी गुनगुने पानी का दीवाना नहीं होता। तो मार्को ने कुछ बड़ा किया। उसने पीछा करना बंद कर दिया। उसने हमेशा अवेलेबल रहना बंद कर दिया। उसने इंप्रेस करने की कोशिश करना बंद कर दिया। और सबसे जरूरी बात, उसने औरतों को फ्री वैलिडेशन देना बंद कर दिया। अगर उसे कोई लड़की पसंद आती तो वह उसे बाहर बुलाता, लेकिन अगर वह गेम खेलती या दिलचस्पी नहीं दिखाती तो वह तुरंत पीछे हट जाता। कोई ड्रामा नहीं, वह भीख नहीं मांगता था। उसने ये नहीं पूछा कि उसने क्या गलत किया, वह बस अपनी जिंदगी जीता रहा। और क्या आपको पता है क्या हुआ? 3 महीने के अंदर मार्को के पास औरतों के साथ इतने ऑप्शन थे जितने उसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिले थे। इसलिए नहीं कि वह अचानक ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव या अमीर हो गया, बल्कि इसलिए कि उसने अपनी एनर्जी पूरी तरह बदल दी। वह एक चैलेंज बन गया। वह एक ऐसा आदमी बन गया जो अपनी अनप्रेडिक्टेबलनेस और अपने सॉलिड फ्रेम से इमोशनल इंटेंसिटी पैदा करता था। जिन लड़कियों ने पहले उसे फ्रेंड जोन किया था, उनमें से एक ने अचानक उसे ढूंढना शुरू कर दिया। पूछने लगी कि वह क्यों बदल गया है। उसे कहा कि वह उसे मिस करती है। और मार्को ने जो कुछ भी सीखा था उसे अप्लाई करते हुए वापस भागने के जाल में नहीं फंसा। उसने उसे यूं ही बताया कि वह अपनी जिंदगी में बिजी है, लेकिन शायद वे किसी दिन एक दूसरे से मिल सकें। शायद इससे वह पागल हो गई, क्योंकि अब वह पीछा करने वाली की भूमिका में थी, जो उस अटेंशन को वापस पाने की कोशिश कर रही थी जो उसे कभी आसानी से मिल जाती थी। माकावेली का यही मतलब था जब उसने लिखा था कि अंत साधन को सही ठहराता है। मैं तुमसे बेरहमी से मैनिपुलेट करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर तुम्हें अलग रिजल्ट चाहिए तो तुम्हें अलग स्ट्रेटेजी की जरूरत है। और अगर अच्छा और बात मानने वाला लड़का बनने की स्ट्रेटेजी काम नहीं आई तो अब असली गेम खेलने का समय है। अब मैं गलती के अंदर की गलती बताता हूं
क्योंकि औरतें सिर्फ इमोशनल इंटेंसिटी को कनेक्शन से कंफ्यूज नहीं करती, वे अपनी एंग्जाइटी को भी प्यार से कंफ्यूज करती हैं। जब कोई औरत किसी आदमी के बारे में एंग्जाइटी महसूस करती है, जब वह उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती, जब वह मैसेज का इंतजार करते हुए अपना फोन बार बार चेक करती है, तो वह एंग्जाइटी के इन लक्षणों को इस बात का संकेत समझती है कि वह बहुत प्यार में है। लेकिन यह प्यार नहीं है, यह एडिक्शन है। यही एंग्जाइटी है जो डोपामाइन को अनियमित पैटर्न में रिलीज करती है, क्योंकि वह अंदाजा नहीं लगा सकती कि इस आदमी से अटेंशन की अगली डोज कब मिलेगी। और आप ये एडिक्शन उस बीच बीच में वैलिडेशन का सोर्स बनकर बना सकते हैं, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। आपको बेरहम होने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी इमोशनल अवेलेबिलिटी में एक जैसा नहीं होना है। और यही असली डार्क पार्ट है। एक बार जब वह इस एडिक्टिव एंग्जाइटी की हालत में पहुंच जाती है, तो वह आपके किसी भी बिहेवियर को सही ठहराएगी। अगर आप कई दिनों के लिए गायब हो जाते हैं, तो वह कहेगी कि आप मिस्टीरियस हैं। अगर आप ठंडे हैं, तो वह कहेगी कि आप एक चैलेंज हैं। अगर आप दूसरी औरतों में दिलचस्पी दिखाते हैं, तो वह कहेगी कि आप उसे पसंद है। उसका दिमाग कहानी को फिर से लिखता है, ताकि यह सही साबित हो सके कि वह इतनी आदी क्यों है। क्योंकि यह मानना कि यह लत है, प्यार नहीं, उसके ईगो के लिए बहुत दर्दनाक है। यह पूरी साइकोलॉजी है, यह कोई थ्योरी नहीं है। यह बताता है कि इंसान का दिमाग असल में कैसे काम करता है। और जो मर्द यह समझते हैं, जो शब्दों से आगे देखते हैं और व्यवहार के पैटर्न को समझते हैं, वे अट्रैक्शन के खेल में बहुत बड़ा फायदा उठाते हैं। क्योंकि जब दूसरे मर्द वह बनने की कोशिश करते हैं जो वह कहती है कि वह चाहती है, तो आप वही बन जाते हैं जिस पर उसकी बायोलॉजी असल में रिस्पॉन्ड करती है। अब आखिरी प्रिंसिपल जो मैं आपको खत्म करने से पहले देना चाहता हूं, वह यह है, स्ट्रेटेजिक विथड्रा की पावर। ज्यादातर मर्दों को पता नहीं होता कि कब पीछे हटना है। वे जिद करते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं, उन चीजों को ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन जो मर्द खेल को समझता है, वह जानता है कि कभी कभी सबसे पावरफुल मूव पूरी तरह से पीछे हट जाना होता है। जब आप पीछे हटते हैं, खासकर जब वह उम्मीद करती है कि आप उसका पीछा करेंगे, तो उसका दिमाग घबरा जाता है। मर्दों के व्यवहार के बारे में उसके सारे नियम तुरंत टूट जाते हैं। और यह दिमागी उथल पुथल एक ऐसी परफेक्ट जगह बनाती है जहां ऑब्सेशन एक खरपतवार की तरह बढ़ता है। अचानक वह सोचने लगती है कि उसने क्या खो दिया है। वह सिर्फ सबसे अच्छे पलों को याद करने लगती है। वह उस चीज को आइडियलाइज करने लगती है जो आप दोनों के बीच कभी थी। और जब वह आखिरकार आगे बढ़ती है, क्योंकि वह करेगी, तो पावर अब पूरी तरह से आपकी तरफ होती है। इसे ही शतरंज में स्ट्रेटेजिक सैक्रिफाइस कहते हैं। कभी कभी आप पूरा खेल जीतने के लिए एक पीस खो देते हैं। और अट्रैक्शन के गेम में कभी कभी आप किसी औरत से दूर चले जाते हैं, तो वह आपके पीछे भागने लगती है। लेकिन यह तभी काम करता है जब आपका पीछे हटना असली हो। अगर उसे लगता है कि आप उसे मैनिपुलेटिव तरीके से पीछे हटा रहे हैं, तो यह अपनी सारी ताकत खो देता है। यह असली बेपरवाही से आना चाहिए। मकावेली यह बात अच्छी तरह समझ गए थे जब उन्होंने राजकुमार को सलाह दी थी कि असल में पवित्र होने से बेहतर है कि पवित्र दिखें। सिलेक्शन के गेम में बेपरवाही दिखाने से बेहतर है कि असल में बेपरवाह दिखें। और इसे पाने का एकमात्र तरीका है एक ऐसी जिंदगी बनाना जो इतनी रिच, इतनी भरपूर हो कि कोई भी अकेली औरत आपको इमोशनली अस्थिर करने की ताकत ना रखे। तो इस सब का नतीजा क्या है? सभी औरतें यह गलती करती हैं कि वे अपने कॉन्शियस माइंड पर भरोसा करती हैं, जबकि उनका अट्रैक्शन उनके अनकॉन्शियस माइंड द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इमोशनल इंटेंसिटी को असली प्यार से कंफ्यूज कर रही है। यह स्टेबिलिटी ढूंढ रही है, जबकि चुपके से इमोशनल उथल पुथल चाहती है। और जब आप इस गलती को समझ जाते हैं, जब आप इसे हर बातचीत में साफ देख सकते हैं, तो आपके पास एक ऐसी प्लेबुक होती है जिसके बारे में ज्यादातर मर्द कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन बड़ी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। आप इस जानकारी का इस्तेमाल मैनिपुलेट करने और चोट पहुंचाने के लिए कर सकते हैं, या आप इसका इस्तेमाल ऐसे रिश्ते बनाने के लिए कर सकते हैं जहां दोनों लोग जीतते हैं।
आप वो आदमी हो सकते हैं जो नतीजों की परवाह किए बिना इमोशन से खेलता है, या आप वो आदमी हो सकते हैं जो साइकोलॉजी को समझता है और इसे ईमानदारी से इस्तेमाल करना चुनता है। चॉइस आपकी है, लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं, एक बार जब आप मैट्रिक्स देख लेते हैं तो आप इसे कभी अनदेखा नहीं कर सकते। आप हर जगह इन पैटर्न को नोटिस करना शुरू कर देंगे। आप देखेंगे कि औरतें उन आदमियों का पीछा कैसे करती हैं जो उन्हें इग्नोर करते हैं। आप देखेंगे कि वे उन आदमियों में कैसे इंटरेस्ट खो देती हैं जो उन्हें पसंद करते हैं। आप देखेंगे कि वे एंग्जाइटी को पैशन से कैसे कंफ्यूज करती हैं। और इस जानकारी के साथ आप फिर कभी वो आदमी नहीं बनेंगे जो सोचता है कि वह हमेशा फ्रेंड जोन में क्यों पहुंचता है। तो मैं आपके साथ एक सवाल छोड़ता हूं, क्या आप गेम को वैसे ही खेलते रहेंगे जैसे आपको खेलने के लिए कहा गया था, एक अच्छे लड़के के तौर पर जो आखिर में खत्म होता है, या आप गेम को वैसे ही खेलना शुरू करेंगे जैसे यह असल में काम करता है, उस गहरी साइकोलॉजी को समझकर जो फीमेल अट्रैक्शन को कंट्रोल करती है। इन दोनों रास्तों के बीच का फर्क रोमांटिक फ्रस्ट्रेशन वाली जिंदगी और औरतों के साथ भरपूर जिंदगी के बीच का फर्क है। आप तय करें। अगर इस वीडियो ने आपका दिमाग घुमा दिया है तो नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या लगा। क्या यह बीच बीच में वैलिडेशन, इमोशनल फ्रेम कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक विथड्रॉल था? मुझे बताएं कि आप सबसे पहले कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करने वाले हैं। और अगर आपको ऐसा और कंटेंट चाहिए, ऐसा कंटेंट जो आपको बिना फिल्टर किए सच बताए कि अट्रैक्शन असल में कैसे काम करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो आएगा वह और भी गहरा होगा। याद रखें, नॉलेज ही पावर है, लेकिन तभी जब आप इसे अप्लाई करें। सिर्फ इंफॉर्मेशन न लें, बाहर जाएं और इन प्रिंसिपल्स को टेस्ट करें। और जब आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे, जब आप देखेंगे कि डायनामिक्स आपके फेवर में बदल रहे हैं, तो आपको एहसास होगा कि औरतों के बारे में आपको जो कुछ भी बताया गया था वह एक आरामदायक झूठ था। सच ज्यादा डार्क, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कहीं ज्यादा असरदार है। अगले वीडियो में मिलते हैं।